नमस्कार दोस्तों, हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। यानी जिसका जैसा कर्म होता है वैसा उसका भाग्य परमात्मा लिख देता है। एक ऐसा ही किस्सा मैं आज आपको सुनाऊंगा। बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक राजा ने अपने राज्य के सभी ज्योतिषाचार्यों को अपने राजमहल में बुलाया और उनसे एक ही प्रश्न किया कि भाई मेरी जन्म पत्रिका में यानी मेरी कुंडली में मेरे राजा बनने का योग था और मैं राजा बन गया, लेकिन उसी घड़ी में बहुत सारे जातकों ने भी जन्म लिया, वो राजा क्यों नहीं बन पाए। ये प्रश्न सुन के सभी ज्योतिषाचार्य जो वहां बैठे हुए थे वो निरुत्तर हो गए। उनके पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। इतने में एक बहुत ही विद्वान बुजुर्ग जोशी उठे और उन्हें कहा कि हे राजन, आपके इस प्रश्न का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आपको आपके प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपके राज्य के पास जो जंगल पड़ता है उसमें एक महात्मा रहते हैं, उनके पास आपके इस प्रश्न का उत्तर है और वो आपको उत्तर दे सकते हैं। राजा ने देर नहीं की और वो उस जंगल की ओर चल पड़े। बहुत मुशक्कत के बाद राजा ने उस महात्मा को ढूंढ लिया और उसकी झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां क्या देखते हैं कि वो महात्मा एक आग के ढेर के नज़दीक बैठे हैं और उसमें जो अंगारे निकल रहे हैं, यानी कोयला, जो एक गर्मा गर्म कोयला होता है, अंगारे जो होते हैं उसे उठाकर वो खा रहे होते हैं। राजा देख के बड़ा हैरान होता है, लेकिन राजा उससे अपने आने की वजह बताते हैं और बताते हैं कि जी मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। और वो महात्मा गुस्से में कहता है कि जी मेरे पास इस प्रश्न का जवाब नहीं है, अगर आपके प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी, आप उसे पार कर लो, वहाँ आपको एक महात्मा मिलेंगे, उसके पास आपके इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। राजा उत्साह के साथ फिर आगे बढ़ता है और घनी जंगल को पार करता हुआ उस पहाड़ी को पार करके उस महात्मा की कुटिया में पहुंचता है। तो वहाँ क्या देखता है, वहाँ देख के वो भौचक रह जाता है उस सीन को, क्योंकि सीन ही ऐसा था कि वो महात्मा जो है चिमटे से अपने शरीर का मांस नोच कर खा रहे होते हैं। और राजा उनके पास भी अपना वही प्रश्न दोहराता है और वो गुस्से में कहते हैं कि भाई मेरे पास आपके प्रश्न का कोई जवाब नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है और मैं अपना पेट भरने में व्यस्त हूँ। आप यहाँ से जाइए। अगर आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक आदिवासियों का गांव है, वहाँ एक बच्चा जन्म लेने वाला है और वो बच्चा कुछ ही देर के लिए उसकी सांसें चलेंगी। अगर आपको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप जल्दी उस गांव में पहुंचो और वही बच्चा जो आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे सकता है। राजा फिर उस आदिवासी गांव में पहुंचता और पता करता है कि यहाँ बच्चा किसके घर में होने वाला है। तो आदिवासी उसे बता देते हैं और वो उस घर में पहुंच जाता है और अपना वो प्रश्न उन परिवार को बताता है। तो कहते हैं कि राजन कोई बात नहीं, बच्चा क्योंकि जन्म लेने वाला है तो हम आपके जैसे जन्म लेगा तो हम आपके पास ले आएंगे। और जैसे उस बच्चे का जन्म होता है और वो राजा के सामने उपस्थित उसे कर देते हैं और राजा उससे वही प्रश्न करता है, तो वो बच्चा राजा को कहता है कि हे राजन, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। तो आप सुनिए कि आज से 7 जन्म पहले मैं, आप और जो महात्मा से आप मिल के आए हो, हम चारों एक राजकुमार हुआ करते थे। एक बार जंगल में शिकार करते वक्त हम रास्ता भटक गए और हमें कई दिन तक हमारे राज्य की जो रास्ता वो नहीं मिला और भूख और प्यास से हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हुए और बड़ी मुश्किल से हमें कहीं से एक आटे की थैली मिल गई और हमने उससे रोटियां बनाई और 4 ही रोटियां बनी। और जैसे ही हम रोटियां खाने बैठे अपने अपने हिस्से की, तो वहाँ एक महात्मा आए और उन्होंने विनती की कि मैं 10 दिन से भूखा हूँ और मेरे प्राण जो है निकलने वाले हैं, कृपा करके अगर आप मुझे कोई रोटी दे दें तो मेरी जान बच सकती है। और वो सबसे पहले जिसके पास आप सबसे पहले जिस महात्मा के पास गए थे वो उनसे
विनती करने लगे कि हे राजन, आप मुझे अगर भोजन इस एक रोटी में से आधी रोटी देते तो मेरा जीवन बच जाएगा और आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन गुस्से में उस भैया ने उसे दुत्कार दिया और ये कहा कि अगर मैं रोटी आपको दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा, और आज अपने कर्मों के हिसाब से वो अंगार खा रहे हैं। उसके बाद वो महात्मा दूसरे भैया के पास, जिनको आप देख के आए, जो अपने चिमटे से अपना मांस खा रहे थे, उनसे भी उन्होंने वही विनती की कि हे राजन, अगर आप मुझे इस रोटी में से आधी रोटी दे दें तो मेरा जीवन बच जाएगा और मैं आपको दुआ दूंगा। लेकिन उसने भी उस महात्मा को दुत्कार दिया और कहा कि आगे चलते बनो, अगर मैं ये रोटी आपको दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा। तो उसके बाद वो महात्मा मेरे पास आए। मैंने भी उनका ज़्यादा आदर नहीं किया और ये कह के आगे भेज दिया कि भाई ये रोटी अगर मैंने आपको दे दी तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो उसके बाद वो आपके पास आया। आपने आदर सहित अपनी रोटी में से आधी रोटी जो है उसको दे दी और उसका जीवन जो है बच गया। और वहीं उसने हमारे सामने आपको दुआ दी कि आपके कर्मों का यह फल एक दिन आपको राजा जरूर बनाएगा। और आज आप वही भोग जो है भोग रहे हो और हम वही भोग भोग रहे हैं जो हमने उस जन्म में किया था। यानी एक भैया ने आग के अंगारे खाने की बात की तो आग के अंगारे वो खा रहा है। दूसरे भैया ने अपना मांस खाने की बात की तो आज वो अपना मांस खा रहा है। लेकिन मैंने ये कहा, मैं भूखा मर जाऊंगा अगर पड़ते तो मेरे पास कुछ ही क्षण के लिए जो है समय मिला और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पा रहा हूँ, और उसके बाद वो बच्चे की डेथ हो जाती है। देखिए दोस्तों, इस धरती पर नाना प्रकार के फल फूल हैं, लेकिन हर उसका स्वाद अलग है, सुगंध अलग है। उगते एक ही डाली एक बगीचे में है, लेकिन हर फूल में से आपको अलग खुशबू आएगी। और बहुत सारे पेड़ एक बगीचे में होते हैं, कहीं आम लगे हुए हैं, कहीं संतरे लगे हुए हैं, कहीं बनाना केला लगा हुआ है। उन सब का जो है टेस्ट अलग अलग है, जबकि बगीचा एक है और खेत एक है, लेकिन हर फसल का अपना अपना स्वाद होता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम जो कर्म करते हैं, जिस भी जातक ने उस घड़ी में चाहे भले सैकड़ों बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन उनको उनके कर्मों के हिसाब से ही जीवन आके मिलता है। दोस्तों, एक गलत पासवर्ड से आपका मोबाइल नहीं खुल पाता, तो एक गलत कर्म से आप अपने भाग्य को खोलने की कैसे बात करते हैं। ये आपका भाग्य कैसे खुल सकता है, क्योंकि जब तक आप उसमें एक सही पासवर्ड नहीं लगाओगे, यानी सही कर्म नहीं करोगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो, जैसे जो कर्म करता है वैसे उसको फल मिल जाता है। तो मैं कई वीडियो में, हर वीडियो में ये बात कही है कि अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों से भी आपका भाग्य बनना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, खुद भी देखिएगा, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार।